अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, कैसे हैं? अच्छा, मेरी आवाज़ अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो काइंडली ज़रा चैट बॉक्स में बता दें मुझे, ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। ओके, चलें। पहले आप लोगों की जो है 2 डेमो क्लासेस हो चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ा मुझे फीडबैक दे दें कि वो किस तरह की थी। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स वॉच की हैं, अगर वो लाइव ना आ सके तो एक असाइनमेंट भी सर ने आपको लाइव जो है वो बना के दिखाया था क्लास के अंदर ही डायरेक्टली। आज जो हमारी क्लास है वो फ्रीलांसिंग की क्लास है। ये भी हमारा समझने के थर्ड डेमो है, लास्ट क्लास है डेमो की। उसके बाद मंडे को हमारी प्रॉपर जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको प्रॉपरली ज्वाइन करने में। चलें। ओके, मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को विजिबल होगी। चलें, ठीक है। आज जो है फ्रीलांसिंग की क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जस्ट एक छोटा सा जो है ओवरव्यू दूंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, किन किन प्लेटफॉर्म से लोग काम कर रहे हैं, आपको किन किन प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए और किस किस तरीके से जो है काम हो रहा है। ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारी जो फर्स्ट डेमो की क्लास हुई थी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप किन किन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं। लाइक आपको कितने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के नाम पता है। इस तरह से फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स अलग अलग जितनी भी है ना, लाइक फेसबुक अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, व्हाट्सएप, ये सारी अलग हैं। इसी तरह से फ्रीलांसिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो आप लोगों को किन किन वेबसाइट्स के बारे में पता है, चैट में बता दें अगर आपको किसी भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में पता है, अदर देन फाइवर और अपवर्क, जो कि हम इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ओके, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, बिहांस। अच्छा, बिहांस जो है ना वो बाय डिफॉल्ट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट नहीं है, बट आप उसके ऊपर जो है अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। ठीक है, वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो एज सच लाइक के इस तरह की फ्रीलांसिंग की साइट नहीं जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके क्लाइंट्स को हंट करें। ओके, मोस्टली लोग जो है वो फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, इन 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में ही जानते हैं। तो मैं एक टैब में जो है अपवर्क खोल लेता हूँ, एक टैब में जो है फ्रीलांसर डॉट पीके खोल लेता हूँ। ठीक है, और फाइवर हमारे पास यहाँ पे खुला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई उनके बारे में अगर जानता हो, guru.com है। ओके, एक और आ गया, पीपल पर आवर है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। बहुत सारे 99 डिजाइन भी एक लाइक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, लाइक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो हैं, और ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स हैं। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। ठीक है, नॉर्मली ये प्लेटफॉर्म जो हैं लोगों को ज़्यादातर पता होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और हर प्लेटफॉर्म पे जो काम करने का तरीका है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि फेसबुक एक वेबसाइट है ना, उसको चलाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर ट्विटर पे आईडी बनाते हैं अपनी, या फिर जो है इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, तो उसकी जो पूरी फंक्शनैलिटी है, उसको चलाने का तरीका है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसी तरह डेफिनेटली फाइबर को यूज करने का तरीका डिफरेंट है, उस पर काम करने का तरीका डिफरेंट है। अपवर्क को इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट है, उस पर काम करने का तरीका डिफरेंट है। फ्रीलांसर पे, गुरु पे, पीपल पर आवर पे, 99 डिज़ाइन पे, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग के, उन सब पे काम करने का थोड़ा सा वे डिफरेंट है। वे से मुराद है उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। लाइक उनके ऊपर जो ऑप्शंस होते हैं, कभी कभार जो है आपको क्लाइंट्स को पिच करना पड़ता है कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लाइक फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, और बहुत सारे इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, और कुछ इस तरह गुरु हो गया। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो है डायरेक्टली क्लाइंट्स जो है खुद आके ऑर्डर देते हैं, लाइक फाइवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया। ठीक है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स इस तरह के होते हैं कि जिसके ऊपर जो है क्लाइंट ने पहले से ही डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि उसको क्या चीज़ चाहिए, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको डिज़ाइन बना के सबमिट करते हैं, जिसका डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद आता है वो उसको पे कर देता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम
नॉर्मली लाइक कॉन्टेस्ट कहते हैं इसको। जिस तरह 99 डिज़ाइन हो गया, यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, freelancer.com हो गया, यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कॉन्टेस्ट होते हैं। डिज़ाइन क्राउड हो गया, इस तरह के बहुत सारे लाइक के कॉन्टेस्ट की साइट्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? ये जस्ट हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लिया है कि किस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कितनी तरह के अवेलेबल हैं, किस किस्म का उन पे काम होता है, ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो यूज़ होता है वो फाइबर यूज़ होता है। बहुत सारे लोग जो हैं फाइबर इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक जो वजह है ना वो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। फ्री ऑफ कॉस्ट से मेरी क्या मुराद है, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि फाइबर पे आईडी आप बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फाइबर के ऊपर जो है आप अपनी सर्विसेज लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके फाइबर के ऊपर आपको डेली की 10 बिट्स मिलती है जिसको बायर रिक्वेस्ट कहा जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप freelancer.com पे चले जाएं या upwork.com पे चले जाएं, ठीक है, और guru.com पे चले जाएं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या होता है कि आपको बिड्स खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करनी है ना, नॉर्मली यहाँ पे क्लाइंट्स जो है प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और हम उनके ऊपर बिड करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लाइक बिड के अंदर हम उसको यही बताते हैं कि हम जो है ये टास्क जो है किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और हमने पहले कौन सा काम किया हुआ है। लाइक अप्रोच करते हैं क्लाइंट, उस अप्रोच के लिए आपको बिड्स खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। अपर पे कनेक्ट्स होते हैं वो आपको बाय करने पड़ते हैं। तो मोस्टली लोग अपर फ्रीलांसर गुरु पे इसलिए नहीं जाते कि उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और वो फाइबर से स्टार्ट लेते हैं कि वो फाइबर के ऊपर उनको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जबकि फ्रीलांसर और अपवर्क और गुरु और बहुत सारे इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप जो है बिडिंग परचेज करते हो, ठीक हो गया। चलें, अब ये कि हर प्लेटफॉर्म की जो है कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से सर्विसेज आप फाइबर पे दे सकते हो, इस तरह से आप फ्रीलांसर पे या अपवर्क पे नहीं दे सकते, ठीक है। उसका क्राइटेरिया पूरा डिफरेंट है। इसी तरह से जिस तरह से फॉर एग्जांपल कॉन्टेस्ट आप 99 डिजाइन पे खेल सकते हो, इस तरह के कॉन्टेस्ट आपको फ्रीलांसर पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है ना फाइबर के ऊपर, लाजमी नहीं है कि आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती हो तो फिर ही आप जो है सर्विस दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे फन टाइप की सर्विसेज भी देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे बर्थडे लिखा, ठीक है। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ और अब ये बंदा फ्रॉम लाइक के, अच्छा इसको हम देख लेते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई विल विश हैप्पी बर्थडे फ्रॉम डेमेशियन बीच, ठीक है। ये कोई बीच है, ऑब्वियसली किसी एरिया के अंदर होगी, और इस बीच के अंदर जो है ये आपको क्या सर्विस दे रहा है, आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाएगा, ठीक है। और इसने यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ऑब्वियसली जब हम पूरे प्लेटफॉर्म को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो प्लेटफॉर्म किस तरह काम करता है, उसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज किस तरह लगाएंगे, किस तरह से पैकेजेस बनाएंगे। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि आपको जो है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो तो आप यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आपको जो है वीडियो के अंदर 50 वर्ड्स जो है ना रिकॉर्ड करेगा। कोई भी 50 वर्ड्स आप इसको देंगे, वो डेमेशियन बीच पे जाएगा और उसको रिकॉर्ड करेगा और आपको वीडियो भेजेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कैसे लोग हैं इस तरह की सर्विसेज लाइक ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके लिए लाइक अगर आपने इससे 200 वर्ड्स बुलवाने तो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 5000 रुपीज, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसको देखते हैं। लेट मी कन्वर्ट इट टू डॉलर्स, ठीक है। अभी सिर्फ एक सर्विस मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी लाइक सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई सिर्फ जो है ना कॉन्फिडेंस चाहिए और टैलेंट आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बंदा यहाँ पे जाके इस तरह से वीडियो नहीं बना सकता। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये लाइक किस तरह की। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे मैंने काउ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई मुझे लग रहे हैं यहाँ पे शक्ल से। लेट्स सी। ओके, आई विल विश फनी हैप्पी बर्थडे वीडियो विद काउस एंड से एनी मैसेज। ओके, इसको हम देख लेते हैं भाई ये कब आया है। ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ये किस तरह की सर्विस दे रहा है। अब ये जो है ना एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इनको सीख के आप कल को चले फाइवर पे आपकी गिग उड़ जाती है, प्रोफाइल आपकी बैन हो जाती है, कुछ भी होता है, आप कहीं इंडस्ट्री में जाके इस सर्विस को नहीं दे सकते। भाई मैं किसी कंपनी में जाऊँ और बोलूँ कि मैं इस तरह का काम करूँगा, डेफिनेटली दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। लोग ऑनलाइन ही सिर्फ इस तरह के जो है वो
फन क्रिएटेड चीज़ें दे रहे होते हैं। लेट्स सी कि इसको अच्छे खासे रिव्यूज मिले में, ये भी पाकिस्तानी लग रहा है शक्ल से, मे भी पाकिस्तानी हो या ना हो। हाँ पाकिस्तान से है, ठीक है। और ये देखें मतलब कि फन क्रिएटेड जस्ट ये जो है सर्विसेज दे रहे हैं और 120 इनके रिव्यूज हो चुके हैं, और सिर्फ जो है इसी तरह की ऊट पटांग सर्विसेज ही दे रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर रहे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे जिससे जो है कल को अगर फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म से जाते हैं कहीं और, तो डेफिनेटली ये इस चीज़ का यूज़ कहीं और नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी सर्विसेज सिर्फ जो है यहीं पे मिलती हैं फाइवर पे, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर, बाकी कहीं आपको इस तरह की हरकतों वाली सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपके पाकिस्तान के अंदर लोकल जो है बाबा जी होते हैं जो कहते हैं भाई महबूब आपके कदमों में, तो वो चीज़ भी यहाँ पे भाई जो है वो लाइक सेल हो रही होती है। ऑनलाइन बाबा जी भी यहाँ बैठे हैं। ये जस्ट दिखाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हर चीज़ बिक सकती है फाइवर के ऊपर, अगर आप उसको डिजिटली सेल कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मकसद है अभी आप यहाँ पे जो है अंडा ब्रेड तो नहीं बेच सकते, क्योंकि वो डिजिटली आप किसी के पास पहुँचा तो नहीं सकते ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं बिक सकती डेफिनेटली जिसमें फिजिकल इंट्रैक्शन हो। जो डिजिटली आप चीज़ यहाँ पे बेच सकते हैं वो आसानी से यहाँ बिक सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके फॉर एग्जांपल अब कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज की बात कर लेते हैं, जिस तरह जो आईटी से रिलेटेड नहीं है। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल लेता हूँ लाइक मैथ ट्यूटर, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है डेफिनेटली आप यहाँ पे आके मैथ पढ़ा सकते हैं किसी को। अगर आप यहाँ पे देखें तो शक्ल से पाकिस्तानी लग रहे हैं, लेट्स सी। ओके, 10 ऑर्डर्स अभी इनके क्यू में पड़े हैं। दैट्स मीन 10 लोगों ने अभी इनसे टाइम लिया हुआ है कि भाई आप आओ हमारे मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व करो, या हमें हेल्प दो, या हमें कंसल्ट करो। लेट्स सी, इसको हम देखते हैं। तो ये काफ़ी पुराने जो हैं पाकिस्तानी बंदे हैं जो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस गिग के अंदर तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। लेट्स सी इनकी दूसरी गिग, अच्छा एक ही गिग है, सिर्फ एक ही सर्विस ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज मैथ ट्यूटरिंग की। अब अगर आप यहाँ पे इनके पैकेजेस को देखें फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल हेल्प यू लर्न स्पेसिफिक टॉपिक वाया वीडियो कॉल सेशन, ठीक है। अब ये 7 डेज का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। 7 डेज के अंदर आप इसके 30 मिनट कभी भी ले सकते हैं, या फिर ये आपको खुद बता देगा कि भाई मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल 10 बंदों ने ऑर्डर दिया हुआ है ना, हर किसी को सेम टाइमिंग तो नहीं दी जा सकती। तो जस्ट फॉर 30 मिनट्स ये बंदा जो है $10 चार्ज कर रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपको 60 मिनट्स चाहिए तो आप इतना पे करें भाई। अगर आपको मेरे जो है, अच्छा इसके अंदर जो है कुछ सर्विस, इसके अंदर भी वो 60 मिनट्स दे रहा है लेकिन 60 डेज दे रहा है फॉर एग्जाम्पल ना। फॉर एनी कॉलेज मैथ ट्यूटर विल डू रेगुलर सेशंस, ठीक है। अब ये 5 लेसन्स करेगा इसके अंदर एक लेसन कर रहा है $60 मतलब 60 मिनट्स का। और प्रीमियम के अंदर डेफिनेटली वो 60 मिनट्स के 5 लेक्चर्स कर रहा है 60 डेज के अंदर अंदर, लाइक 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने जो है इसके 60 मिनट्स के 5 सेशंस लेने हैं। अब बताने का मकसद क्या है कि आपको अगर कोई इस तरह की सर्विस आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गिटार सिखा रहे हैं इस तरह से, आप जो बहुत सारे लोग यहाँ पे लैंग्वेज सिखा रहे हैं, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे असाइनमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह की भी किसी सर्विस में आपको इस तरह की भी कोई स्किल आती है तो आप वो भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आपके माइंड में बैठी है नहीं, ये मुझे सिर्फ कंफर्म करना है कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने जस्ट जो है ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, नहीं। फ्रीलांसिंग के अंदर और स्पेशली जो है फाइवर के अंदर आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं जिसका ताल्लुक ग्राफिक डिजाइनिंग या आईटी से नहीं है, ठीक है। काइंडली चैट के अंदर मुझे बता दें ताकि हम फिर फर्दर मूव करें। जी ठीक है, चलें। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि आप दे सकते हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर स्पेसिफिकली जस्ट, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, फाइवर पे के ऊपर जो काम होता है ना, वो काम इस तरह से होता है डेफिनेटली कि आप, मैं इसके होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आगे खुद बताते हो कि आपको क्या आता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मिसाल हमने ली कि ये बता रहे हैं कि मुझे मैथ आती है और मैं आपका वर्चुअल मैथ ट्यूटर बन सकता हूँ, टीचर बन सकता हूँ। आप यहाँ पे आगे खुद डिफाइन करते हो और खुद बताते हो, ठीक है। और उसकी बेस पे लोग आपको हायर करते हैं कि भाई आपको ये सर्विस आती है, ओके मुझे ये सर्विस चाहिए। लोग सर्च करते हैं यहाँ पे कि मुझे मैथ ट्यूटर चाहिए, और वो रिव्यूज़ देखते हैं, वो प्राइस देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, वो आपके पैकेजेस देखते हैं। जो उनको बेटर समझ आता है बंदा कि हाँ ये बंदा मेरे लिए ज़्यादा काम का है, वो उसको हायर कर लेते हैं, ठीक है। ये फाइवर के ऊपर काम करने का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। इसको मैं डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रहा, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको लाइक समझ आ जाए किस तरह से काम होता है फाइवर के ऊपर, ठीक है।
इसके बरक्स अगर हम freelancer.pk को या freelancer.com को ले लें तो उसके ऊपर दो तरीकों से काम होता है। एक तरीका ये होता है कि क्लाइंट आके बताता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, वो प्रोजेक्ट पोस्ट करता है। सिंपल अल्फाज में जो है क्लाइंट आपका प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट करता है और उसकी बेस पे जो है आपको जो है लाइक कि आप उसको बताते हो कि हाँ भाई मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ और इतने रुपए में करूंगा और इतने पैसे लूंगा। जस्ट अ मिनट में आपको जो है अकाउंट जो है लॉगिन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है आइडिया हो जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली जो यहाँ पे काम होता है जो कि डिजाइनर्स के लिए स्पेसिफिकली है, दैट इज कॉन्टेस्ट, कि आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्टेस्ट जो खेलने का मकसद होता है ना, जस्ट अ मिनट मैं लॉगिन कर लूँ। कॉन्टेस्ट खेलने का जो मकसद होता है ना हमारा, हम जो लाइक इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कॉन्टेस्ट खेलें उसका मकसद ये नहीं होता कि आप कॉन्टेस्ट जीतें। ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि आप कॉन्टेस्ट की बेस पे अपनी स्किल को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाएं। अच्छा, मैं यहाँ से आपको बता दूं कि ये डैशबोर्ड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जिस तरह से अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक प्रोजेक्ट है एक कॉन्टेस्ट है। फिलहाल हम इनको नहीं देखते, जस्ट मैं आपको दो यहाँ पे शो करवा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं और कॉन्टेस्ट किस तरह के होते हैं। पहले मैंने जो बात की कि फॉर एग्जाम्पल पहले तरीके से किस तरह काम होता है कि क्लाइंट आके कहता है कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल क्या बनवाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइक एक क्लाइंट आया हुआ, नीड अ ग्राफिक डिजाइनर ओनली फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, अब ये इसने लाइक एज अ डिस्क्रिप्शन अपनी टाइटल पोस्ट किया हुआ है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगी। अगर उसने कुछ और डिफाइन किया हुआ है और उसने अपना एक आइडिया दिया हुआ है कि मैं $1 से लेके $5 तक पर आवर तक आपको पे कर सकता हूँ, जो भी लाइक के आएगा काम करने के लिए मेरे लिए या जो बिड करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रपोजल्स के अंदर तो एक बंदे ने लाइक इसको प्रपोजल सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये बिडिंग कहलाती है बेसिकली। अब इसको जो है लाइक मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा फिलहाल, जस्ट आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि आप क्लाइंट को अप्रोच करने जाते हैं कि हाँ मैं आपका काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने ये चीज़ें पहले की हुई है। लेट्स सी, हम किसी और को देखते हैं। गुड ग्राफिक डिजाइनर, चलें इसको देख लेते हैं। ठीक है, लाइक इसने बताया हुआ है कि मेरा जो बजट है दैट कुड बी लाइक $30 से लेके $250 तक मेरा बजट हो सकता है। और 49 बंदों ने अभी तक उसको बिड किया है। ठीक है, 49 बंदों ने उसको कहा है कि अच्छा, जिनके ऊपर सील लिखा हुआ है दैट्स मीन वी कैन नॉट सी, कि हम देख नहीं सकते कि उन्होंने क्या बिड किया हुआ। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनैलिटी हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको हम प्रॉपरली जब प्लेटफॉर्म को स्टडी करेंगे तब सारी चीज़ें हम तभी देख सकते हैं उसकी प्रॉपरली। ठीक है, अब एक बंदे ने यहाँ पे बिड किया हुआ है कि भाई मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे ये काम पहले किया हुआ है, अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो देखना है तो यहाँ चले जाएं। ठीक है, उसने बताया हुआ है कि मैं $40 में करूँगा, 1 दिन लूंगा आपसे। उसी के नीचे एक और लाइक के बिड हमें नजर आ रही है, दैट इज $100 लूंगा, 2 दिन में करूंगा, और उसने अपनी चीजें दिखाई हुई। अब क्लाइंट जो है बहुत सारी चीजें एनालाइज करेगा, इनके रिव्यूज देखेगा, इनकी प्रोफाइल्स देखेगा, इनका जो है कंप्लीटेशन रेशो देखेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका जो है 99% है, इसका 100% है। बहुत सारी चीजें एनालाइज करने के बाद वो किसी न किसी को मैसेज करेगा, उसके बाद उसको हायर कर लेगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया फ्रीलांसर में काम करने का ये है। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो है कॉन्टेस्ट की बेस पे। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट को अप्रोच डायरेक्टली नहीं करना जाके, आपने क्या करना है, लेट्स सी कि हम किसी ये सारे न्यू कॉन्टेस्ट हैं, हम किसी ऐसे कॉन्टेस्ट देखते हैं। ओके, ये 1 आवर पुराना है, इसको देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं लोगों को। ठीक है, अब ये कॉन्टेस्ट क्या होता है? कॉन्टेस्ट का मतलब अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में डिफाइन करूं, दैट इज ये मुकाबला। ठीक है, एक रेस हो रही है, एक मुकाबला हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन द एंड विनर कोई एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से आप समझ लें इसको कि कॉन्टेस्ट जो है एक मुकाबला होता है कि इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि उसको काम आता हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक के बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का उनका मकसद भी ये होता है कि वो अपनी स्किल को देखना चाहते हैं कि यार अगर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है फॉर एग्जांपल, तो जो विनिंग डिज़ाइन है उसमें और मेरे डिज़ाइन में क्या डिफरेंस था। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है अपनी, ठीक है, कुछ फाइल्स दी हुई है अटैच, और बताया हुआ है कि भाई किस तरह से आपने काम करना है, क्या करना है, ये उसके पुराने लोगों की फाइल्स हो मे बी। ठीक है, और यहाँ पे लोगों ने जो है उसको लोगो बना के सबमिट किए हुए हैं। ठीक है, अब जिस बंदे का लोगो उसको पसंद आएगा, जिस यूज़र का, जो कि बहुत सारे यूज़र ने सबमिट किए हैं, लाइक राहुल ने, फिर सेकंड ऑलमोस्ट जो है 101 इंक्रीज इसके अंदर हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है,
अब जिस बंदे का इसको काम पसंद आता है ना डायरेक्टली, उसको वो जो है विन करवा देगा। विन से मुराद है कि उस उनकी को वो विन करवा देगा। अगर आप हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है लॉजिक स्टैंड का, उसमें जाके देखें तो रिसेंटली अभी एक और बच्चे ने जो है कॉन्टेस्ट विन किया है। कॉन्टेस्ट विन करने का मतलब ये है कि इन सारे डिजाइनर्स को आपने बीट कर दिया। ठीक है, कॉन्टेस्ट अगर आप विन कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप एक रेस में जीत रहे हैं तो बाकी सब भागने वालों को तो आपने हरा दिया। तो मतलब आपकी स्किल इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप दूसरे डिजाइनर्स को बीट करके कॉन्टेस्ट विन कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीकों से काम होता है, दोनों तरीके मैंने आपको डिफाइन कर दिए। अब कॉन्टेस्ट खेलने का एक मकसद ये होता है कि आपकी स्किल जो है ना वो पॉलिश हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको खुद को पता चल रहा होता है, क्लाइंट आपको लाइव फीडबैक दे रहा है, एक बंदे को उसने 4 स्टार दिए हैं, दूसरे बंदे को 2 दिए हैं, आपको 1 दिया हुआ है। तो उसकी वजह क्या है, आपको लाइव नजर आ रही होती है कि यार जिस बंदे को उसने 4 स्टार दिए हैं, दैट्स मीन उसका डिजाइन मेरे डिजाइन से काफी अच्छा है। या जिस बंदे को उसने विन करवा दिया और मैं जीत ना सका, तो उसके डिजाइन में ऐसी क्या चीज थी कि वो विन हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसको खेलने का, इसको लाइक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन का, उसकी डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर रीड आउट करके उस पर चीज बनाने का भी एक पूरा मेथड है। और जो हमने असाइनमेंट्स की आपसे बात की थी ना, 50+ असाइनमेंट्स जो कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको दिए जाएंगे, वो इसी तरह के लाइव असाइनमेंट्स होंगे। हम आपको एक कॉन्टेस्ट उठा के उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको समझा के कि इस क्लाइंट ने ये चीजें मांगी हैं, इस तरह से मांगी है, वो आपको सबमिट देंगे। और आप उसकी बेस पे पहले अपना जो डिजाइन है वो हमें सबमिट करेंगे। हम उसके अंदर देखेंगे कितनी मिस्टेक्स हैं, क्या चीजें और प्रॉपर हो सकती हैं। फिर हम आपको कहेंगे कि हाँ, अब ये डिजाइन जो है प्रॉपरली सबमिट हो सकता है आपके लाइक के इसके अंदर, आपके कॉन्टेस्ट के अंदर। फिर आप जाके उसको सबमिट करेंगे। तो ये लाइव असाइनमेंट्स होंगे आपके डायरेक्ट। ठीक है, दो तरीकों से इस प्लेटफॉर्म पे आपको समझ आएगी काम होता है। इसी तरह से अपवर्क के ऊपर भी काम होता है कि लोग जो है प्रोजेक्ट अपने पोस्ट करते हैं और आप उनके ऊपर जाके बिड करते हो, उनको प्रपोजल सेंड करते हो, उसकी बेस पे वो आपको हायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई अभी तक कंफ्यूजन, जो बातें हमने की हैं? ये चैट आपकी ओपन है सबकी, काइंडली उसमें बता दें ताकि हम इसको और प्रोसीड करें। चलें, अच्छा, अब एक थर्ड वे भी होता है काम करने का ना। नॉर्मली लोग जो है लाइक आवरली बेसिस पे भी हायर करते हैं। अब फ्रीलांसर के ऊपर भी आवरली बेसिस पे हायर किया जा सकता है, अपवर्क के ऊपर भी आवरली बेसिस पे हायर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को सिर्फ आप लाइक 1 घंटे के लिए हायर कर लें, लाइक उसका मैंने जस्ट 1 घंटा कंज्यूम करना है, 1 घंटे के लिए मैंने उसको हायर किया, तो उसको जो है 1 घंटे के हिसाब से हम देखते हैं वो कितना चार्ज करता है। तो आवरली बेसिस पे भी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हायरिंग होती है। जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म को देखें तो इसका नाम ही क्या आ रहा है, पीपल पर आवर। दैट्स मीन कि लोगों को आवरली रेट्स के हिसाब से आप हायर करो। ठीक है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है काम फाइबर की तरह ही होता है। ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है आवरली लाइक के हायर जो करने आते हैं ना, ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो उनको कन्वेंस कर ले होते हैं कि आप जो है आवरली हायर ना करें, आप जो है फिक्स प्रोजेक्ट पे बात कर लें। आपका जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, वो हम फिक्स प्राइस पे और फिक्स जो है टाइम ड्यूरेशन पे कर देंगे। नहीं, सिर्फ फ्रीलांसर पे नहीं है, 99 डिजाइन पे भी है, डिजाइन क्राउड पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई है जिसके ऊपर जो है कॉन्टेस्ट खेले जा सकते हैं। लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं और बताते हैं वो freelancer.com है, क्योंकि इस पे जो है लो कंपटीशन कॉन्टेस्ट होते हैं, इतनी ज्यादा हाई प्राइसिंग नहीं होती। जब हम अभी 99 डिजाइन को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितने हाई प्राइस कॉन्टेस्ट हैं। डेफिनेटली उन कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए ना। अगर $400 का एक कॉन्टेस्ट आप खेल रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप $400 वाले कॉन्टेस्ट में डेफिनेटली लाइक जो पार्टिसिपेट लोग कर रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, दैट्स व्हाई वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। क्योंकि बिगनर उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो उसको आइडिया है कि $400 का, $500 का या $1000 का जो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर मेरे जैसे लोग नहीं होंगे, बल्कि काबिल लोग होंगे जो कि उसको जीत सकते हैं। लेकिन अगर freelancer.com की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए $7 का भी एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, $30 का भी है, $100 का भी है। तो आप इस तरह के छोटे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो जिसके अंदर मोस्टली जो है कंपटीशन भी कम होता है, आपके विनिंग के चांसेस हो जाते हैं थोड़े बहुत, और सेकेंडली आपकी स्किल लाइव इंप्रूव हो रही होती है। आप जितने कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं आपका डिजाइन बेहतर से बेहतर होता जाता है। ठीक है, चलें, ठीक है। तो ये बातें होप सो आप लोगों को क्लियर होंगी कि किस तरह से जो है फ्रीलांसिंग के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम होता है। अब काम करना किस तरह से, डेफिनेटली वो हम पूरा देखेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। जो हमारा पूरा एक ड्यूरेशन है उसके अंदर के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर हम आपको जो है सिर्फ
दो प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से जो है करवा रहे हैं, एक है फाइवर और एक है फ्रीलांसर, और आप का भी थोड़ा सा आपको टच दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना सीख जाते हैं तो जितने प्लेटफॉर्म्स ये अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी के ऊपर भी खुद से काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें उसमें आपको थोड़ा बहुत सिर्फ गाइड करने की नीड पड़ेगी कि अगर 99 डिजाइन पे आपने काम करना है तो आप ये कर लें, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम जस्ट आपको एक या दो प्लेटफॉर्म भी प्रॉपर तरीके से अगर समझा देते हैं तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप खुद से उन पे आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आज आ गया हूँ पीपल पर आवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ये प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्ट ही इस बेस पे हुआ था कि लोगों को जो है आवरली बेसिस पे हायर किया जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को आप आवरली बेसिस पे हायर करते हैं तो वो समटाइम कॉस्टली पड़ जाता है, समटाइम बहुत ही जो है ना चीप पड़ जाता है। क्यों? फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि अगर मोस्टली जो आवरली बेसिस पे हायर होते हैं ना वो के वेबसाइट्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। उसमें क्या होता है कि छोटी सी चीज़ उसमें चेंज करवानी है, या लोगो डिजाइनिंग की मिसाल है ना, लोगों के अंदर सिर्फ उसने कलर चेंज करवाना है। अब उसको पता है ये कलर जो है एक डिजाइनर विदिन 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स चेंज कर सकता है, तो वो उसको आवरली बेसिस पे हायर करेगा और उसका फायदा उसको एक ये हो जाएगा कि उसको उसी वक्त काम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फाइवर पे जाता है, एक बंदे को हायर करता है, मिनिमम जो यहाँ पे हायरिंग के टाइम है ना वो 1 डे। अगर आप किसी को भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो फाइवर पे तो कम से कम भी वो 1 दिन का पाबंद होगा आपको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। 1 दिन से पहले वो आप उसकी मर्जी है वो डिलीवर कर दे या ना कर दे, लेकिन 1 दिन का उसके पास टाइम होगा, दैट इज 24 आवर्स। कुछ क्लाइंट्स को काम जल्दी चाहिए होता है, ठीक है, तो वो फिर बात करके उसी वक्त काम करवाने के लिए आवरली रेट्स पे भी हायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? चलें, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से हमने जो है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना है और लोग जो है किस तरह का काम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 90% फ्रीलांसिंग लोग करते हैं वो फाइवर के ऊपर करते हैं, ठीक है। कुछ जो एजेंसी टाइप लोग हैं, एजेंसी टाइप से मुझे मुराद है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज और कंपनीज, वो फ्रीलांसर अपवर्क पे भी काम करती हैं, ठीक है। वो जो है ग्रुप पे भी काम करती हैं, लोगों 99 डिज़ाइन पे भी करती हैं, पीपल पावर पे भी करती हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल जो यहाँ पे फ्रीलांसिंग लोग स्टार्ट करते हैं वो फाइवर से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कुछ भी नहीं करनी पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी चीज़ें कर रहे हो। जस्ट स्किल आपके पास होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जिस तरह फ्रीलांसर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ और मैं हार गया तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर फाइवर पे मुझे ऑर्डर मिला और मैं उससे वो ऑर्डर सही तरह से कंप्लीट ना हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव रेटिंग यहाँ पे मिलेगी। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसे ले लें आपके, फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर एक नई दुकान खुलती है और पहला ही कस्टमर उसके पास जाता है और वो जो है उसको सही से सर्विस नहीं प्रोवाइड करता और वो कस्टमर जो है सबको बताना शुरू करता है कि यार ये दुकान वाला बिल्कुल फारिग है, इसको काम करने नहीं आता, तो डेफिनेटली वो दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे इस प्लेटफॉर्म पे, आपको काम आता है फिर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बनस्बत इसके कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर पे जाके कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो आप किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके कोई भी डिजाइन बना के सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक कवर ये आया है, 38 मिनट्स पहले ही आया है, होप सो मे बी शायद इसमें कोई एंट्रीज हो या ना हो, हम जस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ 0 एंट्रीज है क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट ही आया है 38 मिनट्स पहले। हम कोई पुराना कॉन्टेस्ट देख लेते हैं। ओके ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो कॉन्टेस्ट होते हैं डिजाइनिंग के, उसमें डेफिनेटली आपको काम नहीं भी आता तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एटलीस्ट। 99 डिजाइन के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर लेवल्स होते हैं, लेवल्स के बेस पे जो है आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब क्लाइंट ने इसको जस्ट 1 स्टार रेटिंग दी हुई है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट एक्टिव कितना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने असाइनमेंट के ऊपर जो उसने दिया हुआ है यहाँ पे करने के लिए। अच्छा
दो चीजें यहाँ पे मैं आपको वैसे बता दूं, एक तो ये कि अगर कॉन्टेस्ट गारंटीड है ना, दैट्स मीन के पैसे क्लाइंट ने देने हैं, ठीक है, वो फ्रीलांसर वालों को पैसे दे चुका है और वो पैसे यहाँ पे किसी ना किसी को देगा। इन केस वो किसी को भी यहाँ पे पैसे नहीं देता, लाइक कि वो किसी को भी विन नहीं करवाता, तो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना, पार्टिसिपेंट से मुराद है कि लाइक अगर एक बंदे ने 10 डिजाइन भी डाले में तो एक पार्टिसिपेंट कंसिडर होगा, ठीक है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये अमाउंट ऑटोमेटिकली सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट करके 99 एंट्रीज डाली हैं, अब उन 10 बंदों को जो है इक्वली डिवाइड होकर $10 सबको मिल जाएंगे, इन केस अगर क्लाइंट यहाँ पे जो है किसी को एज अ विनर चूज नहीं करता, ठीक है। क्योंकि कॉन्टेस्ट जो है वो गारंटीड है। गारंटीड से मुराद ये कि आपको इस कॉन्टेस्ट के पैसे मिलेंगे, फिर चाहे वो लाइक कि वो किसी को चूज कर ले क्लाइंट बाय डिफॉल्ट खुद से, या फिर जो है ऑटोमेटिकली अगर वो टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद भी क्लाइंट को एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि आप किसी को चूज करें, क्योंकि 10 घंटे बाद ये कॉन्टेस्ट जो है अगर हम यहाँ पे देखें इसका एंडिंग टाइम जो है ऑलमोस्ट 13 आवर्स एंड 42 मिनट्स, लाइक 13 आवर्स एंड 82 मिनट्स के अंदर जो है ये कॉन्टेस्ट जो है ये ऑटोमेटिकली एंट्रीज के लिए क्लोज हो जाएगा। लाइक इसके अंदर फिर कोई बंदा एंट्री नहीं कर सकता आगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। चलें, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये कि अगर फाइवर के ऊपर आप डायरेक्टली जाते हैं और आपको काम नहीं भी आता और आपको काम मिल जाता है करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव रेटिंग मिलेगी और आपकी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप पहले काम सीखें, ठीक है। आप स्किल को प्रॉपर तरीके से सीखें, चाहे वो कोई भी स्किल आप सीख रहे हो। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे लोग जो है बहुत सारी फनी लाइक के सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिसके लिए कोई स्किल होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर और आप वो सर्विस दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आप स्टार्ट लें कॉन्टेस्ट से, फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट से, ताकि आपकी स्किल पॉलिश हो। आप डेली बेसिस पे 1 कॉन्टेस्ट, 2 कॉन्टेस्ट, 3 कॉन्टेस्ट आप जब खेलेंगे, आपको खुद से पता चल रहा होगा कि आपका डिजाइन कितना अच्छा है और जो लोग डिजाइन बना रहे हैं यहाँ पे वो कितना अच्छा है। आपको क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से पढ़ना आ जाएगी कि क्लाइंट ने क्या चीज मांगी है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब आप डिजाइनिंग फील्ड में आते हो तो आपको क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन ही नहीं समझ आती, आप दूसरों के डिजाइन को देख के ये आइडिया लगाते हो कि अच्छा क्लाइंट इस तरह की चीज मांग रहा है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट के अंदर जो है आपको इस चीज का भी फायदा हो जाता है कि आपको मोस्टली जो है वो कॉन्टेस्ट जो है लाइक कुछ कॉन्टेस्ट सील्ड होते हैं। सील्ड से मुराद है कि उसकी एंट्रीज आप नहीं देख सकते कि क्लाइंट ने जो है क्या लाइक के किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और अगर कोई कॉन्टेस्ट यहाँ पे सील्ड होगा तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्टेस्ट है ना, इसको मैं खोल देता हूँ, इसमें यहाँ पे सील्ड का टैग लगा हुआ है। इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे डेफिनेटली जब हम प्रॉपर इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म को सीखेंगे प्रॉपरली। कॉन्टेस्ट में रिवॉर्ड क्लाइंट के रिव्यूज और रेटिंग पे डिपेंड करती है। नहीं, कॉन्टेस्ट के अंदर जो है आप अगर एज अ बिगिनर भी हो ना फॉर एग्जांपल, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर आपका डिजाइन क्लाइंट को अच्छा लगता है तो क्लाइंट उसको विन करवा देगा। उसके अंदर आपका लाइक आपकी प्रोफाइल के रिव्यूज या फिर आपका एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता। डेफिनेटली आपका डिजाइन मैटर करता है कि वो डिजाइन अगर क्लाइंट को पसंद आ जाए। अच्छा, ये कॉन्टेस्ट हमने खोला था जो कि सील्ड है। अब सील्ड का मतलब क्या है कि आप किसी का भी डिजाइन नहीं देख सकते अनटिल अगर कोई विन ना कर ले। अब इसमें एक नुकसान क्या होता है लोगों को, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 स्टार दिए हुए, 3 स्टार दिए हुए, यहाँ पे 4 स्टार दिए हुए, ठीक है। अब मैं ये डिजाइन देख नहीं सकता कि क्लाइंट ने किस डिजाइन को 4 स्टार दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ब्लाइंड एंट्री करनी होती है। ब्लाइंड एंट्री से मुराद है कि लाइक आप यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि बाकी लोगों ने क्या बनाया हुआ है, आप सिर्फ अपना यहाँ पे जो है ना डिजाइन बना सकते हो इस डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करते हुए, ठीक है। बनस्बत इसके कि जो कॉन्टेस्ट सील्ड नहीं होता जिसके अंदर आप सबकी एंट्रीज देख सकते हो कि वो क्लाइंट जो है लाइक कि अगर यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल अगर इसको उसने 4 स्टार दिए हैं, दैट्स मीन कि बाकी सब डिजाइन में से उसको ये डिजाइन थोड़ा ज्यादा पसंद आया। तो अब जो नेक्स्ट डिजाइन आप इस कॉन्टेस्ट के लिए बनाओगे आप इसको फॉलो करते हुए बनाओगे। अगर इस तरह का डिजाइन उसको पसंद आया तो मैं थोड़ा इस तरह की डिजाइनिंग और कर लूँ ताकि क्लाइंट जो है मुझे भी स्टार दे, रेटिंग दे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सील्ड को हटाता हूं तो ऑन द लाइक के स्टिल अगर हम देखें तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करंटली अभी जो ओपन कॉन्टेस्ट है ना दैट इज 962, ठीक है। 962 कॉन्टेस्ट ऑलमोस्ट ओपन है। अगर मैं इसको लाइक के ब्रांडिंग एंड कॉन्सेप्ट देखता हूँ, इसको देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली अपनी स्किल के मुताबिक कॉन्टेस्ट को सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस कार्ड बनाने आता है ना, तो मैं बिजनेस कार्ड की कॉन्टेस्ट को सर्च करता हूँ और उसकी बेस पे जो है कॉन्टेस्ट मुझे मिल रहे होते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी ना का फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने इसको 3 स्टार दिए मैं, अब बाकी जितने लोगो यहाँ पे बने में, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को ये लोगो बाकी सब लोगों से थोड़ा ज्यादा पसंद आया, लेकिन इतना ज्यादा भी पसंद नहीं आया कि उसको 5 स्टार रेटिंग दे दी है। दैट्स मीन स्टिल गुंजाइश है आपकी एंट्री की, आप स्टिल जो है इससे अच्छा लोगो, लेकिन इसी के डिजाइन को या इसी की थिंकिंग को फॉलो करते हुए बना के इस कॉन्टेस्ट के अंदर डाल सकते हो, और आपको डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट 4 स्टार दे, 5 स्टार दे और आपको विन भी करवा दे। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कॉन्टेस्ट जो है हम इसलिए इंकरेज करते हैं कि आपको खुद लाइव परफॉर्मेंस नजर आ रही होती है अपनी, कि आपने जो डिजाइन बना के डाला है वो क्लाइंट को कितना पसंद आ रहा है। यहाँ पे कोई टीचर एवेल्यूएट नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स आपस में एवोल्यूशन नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्लाइंट आपकी एवोल्यूशन कर रहा है। क्लाइंट आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आपके डिजाइन के अंदर जो है मुझे वो मजा नहीं आया जो मजा मुझे इस डिजाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है। बाजू बात ऐसा भी होता है कि देखने से लग रहा होता है कि यार ये डिजाइन तो अच्छा नहीं है, वो डिजाइन ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्लाइंट डेफिनेटली क्लाइंट को जो चीज पसंद आई है आप उस पर वो तो नहीं कर सकते। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाइंट की अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी थिंकिंग है। आप पाकिस्तान में बैठ के सोच रहे हैं, क्लाइंट जहाँ का है वो वहाँ बैठ के सोच रहा है कि मेरे बिजनेस के लिए ये लोगो ज्यादा बेहतर है, मेरी लोकेलिटी के लिए, मेरी चीजों के लिए, मतलब ये चीज ज्यादा बेहतर है, ये लोगो ये डिजाइन ज्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरों के। ठीक है। लाइक मुझे तो ये डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लाइंट को तो ये पसंद आया, दैट्स व्हाई उसको जो है 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन कोई चीज ना समझ आई हो, ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि काम किस तरह से होता है, काम करना किस तरह से, डेफिनेटली वो हम पूरी ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे। हमारा जो ड्यूरेशन है प्रॉपरली इसके अंदर, उसके अंदर हम सीखेंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी किस तरह से आपने काम करना है, और जो है आपने डिजाइनिंग भी किस तरह से बनानी है, डिजाइन सब जितनी भी चीजें डेफिनेटली हैं उन सबको अपने सीखना है। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे, या कोई कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही हो यहाँ पे? ठीक है। अब प्लेटफॉर्म को देखें ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है फॉलो करने का। लोग क्या करते हैं, फाइवर पे आते हैं, डायरेक्टली आईडी बना के सोचते हैं कि यार अब क्या बेचें, किस चीज की सर्विस दें। जबकि अगर आप इस एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना प्रॉपरली, तब आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर किस हिसाब से, लाइक मैं आपको कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो ये कि आप सबसे पहले आईडी ना बनाएं, आप सबसे पहले रिसर्च करें, रिसर्च के अंदर भी डीप रिसर्च करें। जिस तरह हमने लास्ट जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसके अंदर हमने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी होते हैं, लाइक फैब आइकन है। ठीक है। फैब आइकन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है। फैब आइकन के अंदर अगर आप देखें तो सर्विसेज बहुत कम है। ये सर्विसेज का मतलब ये है कि इतनी दुकानें खुली हुई हैं। एक सादा अल्फाज में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। बनिस्बत इसके अगर आप लोगो डिजाइन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो लोगो डिजाइन की जो है दुकानें इतनी खुली हुई हैं यहाँ पे, तो अब आप जब फॉर एग्जांपल कम दुकानों के अंदर अपनी दुकान खोलेंगे जाके, तो आपके ऊपर आपके पास कस्टमर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बनिस्बत इसके कि आप जो है 1,60,000 दुकानों में जाके अपनी एक दुकान लगा लें और फिर आप बैठे में हो कि यार ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा। एक क्लाइंट पहले इनसे घूमता हुआ फिर आपके पास आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी दुकानें डेफिनेटली कि आपका नंबर पता नहीं कब आए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस सर्विस पे जाते हैं तो यहाँ पे 291 दुकानें खाली। अब इसमें आपका नंबर आ सकता है, इसमें आपका चांस आ सकता है, और इसमें अगर आप देखें तो क्लाइंट जो है वो ऑर्डर्स भी दे रहा है। ठीक है। ये लाइक ऐसी सर्विस नहीं है कि जिसके अंदर ऑर्डर नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। लाइक अभी मैं एक और क्लास आपकी क्लास से पहले ले रहा था, तो उसमें मुझे एक बच्चे ने कीवर्ड दिया, दैट इज लोड गेम। मैंने कहा चलें लेट्स सी इसको देखते हैं। लोड गेम को आप देखें, सर्विसेज तो 8 हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्डर देखें तो यार किसी को कोई इतने खास ऑर्डर नहीं आ रहे। वी कैन नॉट वर्क ऑन दिस, लाइक हम इस सर्विस के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर कोई खास ऑर्डर या कोई इस तरह की चीज नहीं है, ना ये रेलेवेंट है कोई इस तरह का। ठीक है। तो हमने प्रॉपर डीप रिसर्च करनी होती है कि कीवर्ड तो लो कंपटीशन वाला मिल गया, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली उसकी एवोल्यूशन भी करनी होती है। एक पूरा तरीकेकार होता है हमारा उसको देखने का कि वो कीवर्ड हमारे काम का है भी या नहीं। अच्छा, फेविकॉन जो होता है वो ये चीज होती है, अगर आप ये देखें ना वेबसाइट्स के अंदर एक आइकन लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फैब आइकन। ठीक है। पाकिस्तानी इसको फेविकॉन कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में फैब आइकन है। ठीक है। तो अगर आप ये देखें फ्रीलांसर वालों का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज फैब आइकन। मोस्टली ये लोगो का आइकन होता है, ये लोगो जो है रिस्पॉन्सिव जो लोगो होता है आपका, वो यहाँ पे आ जाता है। लाइक अगर आप यहाँ पे लॉजिक स्टैंड लिखते हैं
ठीक है, तो आप यहाँ पे जो फैब आइकन देखें दैट विल बी लाइक 3 डॉट्स आई गेस। लेट्स चेक कर लेते हैं। और बहुत सारी लोग वेबसाइट्स जो हैं वो फैब आइकन लगाती भी नहीं है, ठीक है। ओके, जिस तरह आप यहाँ पे देखें तो ये देखें 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये इसका फैब आइकन है, ठीक है। तो लोगों का कोई हिस्सा, लोगों का कोई पार्ट जिससे जो है थोड़ी सी पहचान आपकी हो सके। फॉर एग्जाम्पल ये फैब आइकन कहीं भी नजर आएगा ना तो लोग पहचान लेंगे कि यार ये फाइवर है। ये अगर फॉर एग्जाम्पल फैब आइकन कहीं भी नजर आएगा तो लोग पहचान लेंगे दैट इज फ्रीलांसर, ठीक है। इस तरह से अप लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये अपवर्क है। दैट इज कॉल्ड फैब आइकन, ये फैब आइकन होता है। और ये डिजाइन करना बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना लाइक के तूफान काम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये कि प्रॉपर प्रोसीजर है चीजों को करने का, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग जो है डेफिनेटली वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। जब आप प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन ऑफ सक्सेस जो है बढ़ जाता है। जहां आपने 4 महीने के अंदर वो चीज करनी थी वहां आपको हो सकता है 2 साल लग जाए। क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए काम नहीं करते। आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो देखी वो काम कर लिया, दूसरी वीडियो देखी वो काम कर लिया, तीसरी वीडियो देखी वो काम कर लिया, एक दोस्त ने आपको कुछ बता दिया आपने वो काम कर लिया, एक दोस्त ने आपको कुछ बता दिया आपने वो काम कर लिया। कभी आप उस सर्विस पे चले गए, कभी आप इस सर्विस पे चले गए, आपको एंड टाइम तक यही नहीं पता चलता कि बेचना क्या है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है करने का, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो फाइवर पे काम करने का भी एक प्रोसीजर है जो कि हमने खुद डिजाइन किया है डेफिनेटली। और उससे जो है अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आपने, वहाँ पे आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में देखेंगे कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे फाइवर से और freelancer.com से यहाँ से अच्छी खासी अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिक्सेंट का जो ग्रुप है फ्रीलांसर का, सॉरी फेसबुक पर, तो आई होप सो बहुत लाइक आप सबने देखा होगा वहाँ पे जाके। और रिसेंटली अभी एक और बच्चे ने कॉन्टेस्ट विन किया है, कल ही उसकी पोस्ट आई थी। तो कहने का मकसद क्या है कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर चीज़ों को सीखेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना डेफिनेटली हमने भी तो ऑनलाइन ही सीखा है, लेकिन हमने जो चीज़ें 5 साल में सीखी हम वो आपको 5 महीने के अंदर डिलीवर कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस होता है चीज़ों को एक प्रॉपर जो है लाइक स्ट्रक्चर में समझने के लिए। देखिए फाइबर को मुश्किल इसलिए समझा जाता है कि डेफिनेटली लोगों को पता ही नहीं है ना कि करना क्या है उसके ऊपर जाके और करना किस तरह से। फाइबर को मुश्किल इसलिए समझा जाता है कि लोग समझते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब नया बंदा यहाँ पे आके काम नहीं कर सकता, ठीक है। फाइबर को लोग इसलिए मुश्किल समझते हैं कि वो ये समझते हैं कि यार अब फाइबर में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब मेरी क्या जरूरत है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले ही वहाँ पे इतना काम कर रहे हैं, अब मैं वहाँ पे जाके क्या बेचूंगा, या फिर पहले ही लोग जो है इतने वहाँ पे बैठे में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बंदे को फाइबर जो है चांस देता है, न्यू बंदों को भी फाइबर चांस देता है। अगर इस तरह हो जाए तो फाइबर अपनी रजिस्ट्रेशन ही क्लोज कर देना कि नहीं भाई मुझे अब नए बंदों की जरूरत नहीं है, नए फ्रीलांसर्स यहाँ पर रजिस्टर ना हो, हमारे पास जितने फ्रीलांसर हैं उतने काफी हैं। जबकि ऐसा तो नहीं है। अगर इस तरह से होता फॉर एग्जाम्पल कि फाइबर नए लोगों को काम ना दे रहा होता, सिर्फ पुरानों को ही वो प्रमोट कर रहा होता जो पहले से फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन ही क्लोज कर देता फॉर सेल अपना फ्रीलांसर्स। तो भाई फ्रीलांसर यहाँ पे अब रजिस्टर ही नहीं हो सकता, हमारे पास पहले ही बहुत लोग हो गए, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है, प्रोसीजर होता है चीजों को करने का। अब अपवर्क की प्रोफाइल लोगों से यहाँ पे अप्रूव ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसको अप्रूव करवाने का एक प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर के थ्रू आप जो है अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव करवा लें। इस तरह मैंने बताया ना, देखिए हर प्लेटफॉर्म का अपना एक तरीकेकार है काम करने का। अपवर्क के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ती है, आपको अपने जो है लाइक जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको दे के, फॉर एग्जाम्पल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका होता है, समटाइम्स ये आपसे बिल्स मांग लेते हैं आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, वो चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं यहाँ पे, ताकि आपके नाम से फिर दूसरी कोई आईडी ना बना सके। वरना लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइबर के 2-3 अकाउंट बना लिए। ये ऐसा ही है कि आपने एक मार्केट के अंदर 2 से 3 दुकानें खोल ली ताकि मुझे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि भाई किस तरह से आपने मल्टीपल अकाउंट्स फाइबर के चलाने हैं, ठीक है। लोग गलती करते हैं, एक ही इंटरनेट के ऊपर जो है 2 अकाउंट चला लेते हैं, फिर उनके दोनों अकाउंट अल्लाह हाफिज हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कम्युनिटी के अंदर आके कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जिस बंदे से आप, जी ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक ठीक है। तो बताने का आपको ये सारी चीजें मकसद क्या है कि आप अगर एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे तो आपका चांस बढ़ जाता है सक्सेस का, अगर आप उसको उसी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने पहले अकाउंट बना लिया, फिर आप सोच रहे हैं करना क्या है मैंने इस पे जाके,
तो ये प्रोसीजर मेरे लिहाज से सही नहीं है। हमारा जो प्रोसीजर है, हम तो पहले पूरी डीप रिसर्च करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने कीवर्ड्स निकालते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, ये सर्विसेज हैं, ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, फिर उनको डीप एनालाइज और करते हैं, क्या उनके ऊपर ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर लोगों को जो है ऑर्डर्स रिसीव भी हो रहे हैं, उसके ऊपर क्लाइंट भी है, उसके ऊपर एक आइडिया लगाते हैं ट्रैफिक कितना होगा, कितने क्लाइंट्स उसको सर्च करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम कीवर्ड्स को फाइनलाइज करते हैं प्रॉपर्ली कि हाँ हम इन कीवर्ड्स पे जाके काम करेंगे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ बिजनेस कार्ड, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे बिजनेस कार्ड के अंदर ऑलमोस्ट 28,000 गिग्स बनी हुई है, ठीक है। अब बिजनेस कार्ड का ही एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड विजिटिंग कार्ड, ठीक है। अगर मैं उसको टाइप करूं फॉर एग्जांपल, तो उसमें अंदर कितनी सर्विसेज हैं, ओनली 1500। काम तो वही हो रहा है ना, बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ये रिसर्च का एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आप जो है सेम समझ लें, सेम काम को डिफरेंट अल्फाजों में जो है यहाँ पे सर्च करते हो आके और आप जो है उसको यहाँ पे सर्च करके एक आइडिया लगाते हो कि हाँ ये सर्विस ज्यादा बेहतर है। अगर मैं विजिटिंग कार्ड के हिसाब से जाऊं तो मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस पे कंपटीशन लेवल कम है बनस्बत बिजनेस कार्ड के ऊपर, ठीक है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक या किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है यहाँ पे। जितने देखें, जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, मुश्किल कोई नहीं है अगर आपको उनके ऊपर काम करने का तरीका आता है। अब मैं एक फॉर एग्जांपल गांव से एक बंदा लेके आऊं जिसने कभी कंप्यूटर ना चलाया हो, और मैं उसको बोलूं भाई ये लो चलाओ, उसको तो मुश्किल ही लगेगा। वो तो यही कहेगा डेफिनेटली मैं इसको किस तरह चलाऊं, मैंने देखा ही पहली बार है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल उसको चले कंप्यूटर चलाने आता है, मैं उसको फेसबुक खोल के दे दूं, भाई ये तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है, ये आज से आपको चलाना है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार ये क्या चीज नहीं सामने मेरे आ गई। उसको तो पता ही नहीं है कहाँ से प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, कैसे चैट होती है, किस तरह ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए ना आप लोगों को, प्रॉपर तरीके से किस तरह से उनको यूज करना है, ठीक है। तो एक वजह ये होती है कि लोगों को जो है प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल लगते हैं कि वो अकाउंट बनाने के बाद सोच रहे होते हैं कि आप करें कैसे, अकाउंट तो बना लिया, अब ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। सिर्फ अकाउंट बनाने से ऑर्डर नहीं आते, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इसके अंदर फॉलो अप करनी पड़ती हैं आपको, तब जाके डेफिनेटली आपको काम मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और ये इसकी मिसाल ऐसी है कि देखें, दुकान जब खुलती है तो शुरू में रश कम होता है, आहिस्ता 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 तो जब आपकी दुकान पुरानी होती जाती है तो आपका कस्टमर बढ़ता जाता है। एक नया बंदा जब फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आता है तो वो पहले ही सोच के आया हुआ होता है कि पहले मैंने सी जो है मैंने लाखों रुपए छापना शुरू कर देने हैं, ये प्रैक्टिकल वे के अंदर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इस तरह और देता हूँ कि अगर आज मैं भी अपनी एक नई आईडी बनाता हूँ ना फाइवर पे, नई आईडी बिल्कुल फ्रेश, तो मुझे भी ऑर्डर्स इतनी जल्दी आना शुरू नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी नहीं है, भले मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरी आईडी की बेस पे मुझे काम मिल रहा है, ठीक है। मेरी फाइवर की आईडी कितनी पुरानी है, उस पर कितने रिव्यूज हैं और वो कितने क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका है, ठीक है, उस आईडी की बेस पे आपको काम मिल रहा है। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस की बेस पे आपको काम नहीं मिलता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी आईडी दे दूँ फाइवर की, जो कि 2015 की बनी हुई है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 5000 प्लस रिव्यूज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो आईडी मैं आपको दे दूँ, उस पर आपको समझ लेंगे अगले घंटे के हिसाब से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको काम तो आता नहीं है, यहाँ पे जो काम मिलता है ना फ्रीलांसिंग के अंदर, डेफिनेटली वो आईडी की बेस पे मिलता है, क्योंकि आपको क्लाइंट घर पे आके विजिट तो नहीं कर रहा, भाई आप जो है वो अब्दुल वहीद हैं या कोई और है जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लाइंट आपको फिजिकली विजिट तो नहीं करता आके कि भाई आप एक्चुअल में वही बंदे हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं या कोई और है, ठीक है। अच्छा सर, अक्सर क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि वेक्टर सोर्स फाइल चाहिए प्रोजेक्ट की, बट आई नो ओनली फोटोशॉप। देखिए वेक्टर सोर्स फाइल जो है वो आप इलस्ट्रेटर से बना सकते हैं, इवन के फोटोशॉप से भी वेक्टर बन जाती हैं फाइल लाइक, लेकिन ये कि प्रेफरेबल ये होता है कि आप जो है ना लाइक इलस्ट्रेटर पे वेक्टर ट्रेसिंग करें और वेक्टर की फाइल वहां पे बनाएं, प्रेफरेबल ये होता है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों सीखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ freelancer.com और fiverr.com और upwork.com, ये 3 प्लेटफॉर्म्स हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि इन तीनों पे किस तरह से काम होता है और आप इन तीनों पे किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई चीज ना समझ आई हो
क्योंकि जितनी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, मैंने कोशिश की है कि उनको मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं, जो कि फ्रीलांसिंग टर्म्स के हवाले से तो नहीं होंगी, लेकिन डेफिनेटली आप जिस तरह से समझ सकते हैं मैंने उस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ताकि फिर हम इसको सम अप करें और एंड करें इसको। जी, किसी का भी और कोई सवाल है तो इसके अलावा? ठीक है, इसके लिए आप जो है ना दो जो क्लासेस हमारी पहले हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स वॉच कर लें। ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने दिया था, सेकंड क्लास के अंदर सर ने आपको लाइव एक असाइनमेंट बना के दिखाया था। अब देखें, डेफिनेटली सिर्फ देखने से काम नहीं आता, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि भाई काम इस तरह करना है, ये होगा इस तरह होगा, तो देखने से तो कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू प्रैक्टिस। मैथ के क्वेश्चन देखने से थोड़ी सॉल्व हो जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलें फिर, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी, और फ्रीलांसिंग के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट था वो शायद क्लियर हुआ हो। जो मिसकॉन्सेप्शन थी आपकी इसके बारे में, और जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि क्या होती है, किस तरह होती है, किस तरह से काम होगा, मे बी वो चीज़ें क्लियर हुई हों। लेकिन डेफिनेटली 1 घंटा ये एक क्लास उसके लिए काफ़ी नहीं है। फर्दर जब हम पूरा इस कोर्स के अंदर जो इनरोल होंगे उसको हम इंशाल्लाह उनको जो है प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वीक में एक क्लास होगी। ठीक है, फ्रीलांसिंग की, और 2 क्लासेस जो आपकी होंगी वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की हुआ करेंगी, क्योंकि मेन स्किल है। फ्रीलांसिंग आना कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको स्किल आनी चाहिए जिसकी बेस पे आप जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर काम भी करें ना। सिर्फ फ्रीलांसिंग आ गई, क्या फायदा हुआ आप भैया? अगर आपको काम करने ही नहीं आता तो क्लाइंट आपको काम दे दे। इस तरह मैंने आपको मिसाल दी, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दे दूं 2015 की जिसपे 5000 प्लस रिव्यूज हैं, तो उस प्रोफाइल का आप क्या करेंगे? आपके पास अगले घंटे में ऑर्डर आना गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन काम तो आपको आता नहीं है। ठीक है, तो मेन जो है ना रिव्यूज ये कहलाते हैं। अगर आप ये देखें ना, ये 11 का मतलब है कि इस बंदे को हो सकता है 20 लोगों ने ऑर्डर दिया हो, ठीक है, लेकिन 20 लोगों में से सिर्फ रिव्यू जो है 11 बंदों ने दिया है। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसे ले लें कि आप जो है किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं ना, हर रेस्टोरेंट का ऑलमोस्ट आजकल जो है फेसबुक का पेज बना हुआ होता है। मैं गूगल की बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी वो चीज़। ठीक है, गूगल पे भी उनके जो है वो लिस्टिंग हुई भी होती है, वहाँ पे भी रिव्यू दिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है फेसबुक पे फिर उनको रिकमेंड करते हैं, भाई मुझे जो है वो आपका खाना बड़ा अच्छा लगा, उनको रिव्यू देते हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जब क्लाइंट्स आपसे काम करवाते हैं ना, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपको रिव्यू दें। ठीक है, अगर उसने अच्छा रिव्यू दिया तो डेफिनेटली आपकी दुकान चल जाएगी, आपको और लोग आके विजिट करेंगे और बोलेंगे कि जो है आप ये लेके आपसे काम करवाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रिव्यूज नेगेटिव हो गए, नेगेटिव से मुराद है लाइक ये रेटिंग जो है ना 5.0 है, ये एवरेज 5.0 बनी है फॉर एग्जांपल लाइक 11 रिव्यूज से, ये 0 ये 1 से लेके और 5 तक होती है। ठीक है, तो सारे क्लाइंट्स ने इसको 5.0 दी है। अब लाइक अगर हम किसी ऐसे को देखें जिसकी रेटिंग थोड़ी सी कम हो, अब लाइक अगर आप इसको देखें ना तो इसकी रेटिंग क्या है 4.8। ठीक है, इसको हम देखते हैं 4.8 जो है 2 क्लाइंट्स ने इनको रेटिंग दी है। ठीक है, एक ने दी है 5.0, एक ने दी है 4.7। अब ये 5.0 और 4.7 जो है एवरेज होके 4.8 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेटिंग कहलाती है, ये रिव्यूज कहलाते हैं। आप हमारी लैब आए थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से सीख नहीं सके, दैट्स व्हाई देखें ना हम ऑनलाइन ट्रेनिंग इसलिए तो लॉन्च कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम अब फिजिकल क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते जिस तरह से देनी चाहिए थी, क्योंकि कभी गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको कि आप खोलें सेंटर, कभी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जो है बंद कर दें। तो पिछले 3 सालों से हम डेफिनेटली ऑफलाइन ही ट्रेन कर रहे हैं और ऑफलाइन ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी ऑनलाइन जाने का हमारा जो मकसद है और फैसला है वो इसी वजह से है कि डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ये साल भी ऑलमोस्ट हमारी जो प्रेडिक्शन है या सोच है यही है कि ये साल भी इसी तरह से निकलेगा जिस तरह से 2022 निकला था, कि कभी खोल रही हैं चीज़ें, कभी बंद हो रही हैं, कभी खुल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं। तो इस वजह से जो है हमने ऑनलाइन टीचिंग का और ऑनलाइन पढ़ाने का जो है
यहाँ पे लाइक ये सारी जितनी भी हमारे कोर्सेज थे वो सारे ऑनलाइन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी, और वो क्लास जो है डेफिनेटली जस्ट वही अटेंड कर सकेंगे जो कि लाइक जो इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हो जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो वीक था ये डेमो वीक था, और डेमो क्लासेस हमने आपको 3 डेमो क्लासेस प्रोवाइड की हैं इसकी, और 2 की रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब के हमारे चैनल पे। इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह जो है विद इन 2 डेज जो है अपलोड हो जाएंगी, हमारे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप यूट्यूब पे जाके लॉजिक सर्च करेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस और जो दीगर वीडियोस हमने जो अपलोड की हुई है वो मिल जाएंगी, ठीक है। ये हमारा चैनल बना हुआ है यूट्यूब का, इस पे आप जाके जो है हमारी वीडियोस यहाँ से सारी जो क्लासेस हैं आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपलोड हुई हुई हैं प्रॉपरली, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो भी डाली हुई है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। जो स्ट्रक्चर हम लोकली यहाँ पे लेके चल रहे थे उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है ऑनलाइन भी फॉलो किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि डेफिनेटली आप अपने घर पे बैठ के क्लास ले रहे होंगे, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो वैसे की वैसे ही फॉलो होंगी, ठीक है। सपोर्ट हमारी पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होती थी, अब भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होगी, ठीक है। जितनी भी चीजें थी वो वैसी की वैसी ही जाएंगी, ठीक है। जिसने रिकॉर्डिंग देखनी है और पिछले लेक्चर्स की वो यहाँ पे जाके देख सकता है यूट्यूब के चैनल पे। और ये जो लेक्चर अभी हो रहा है डेफिनेटली ये भी इंशाल्लाह विद इन 2 या 3 डेज जो है अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारी प्रोफाइल्स देखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की, वो हमने इस वीडियो के अंदर शो की है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो वो हम आपको शो कर चुके हैं कि आप हमारा अगर फेसबुक के ग्रुप के अंदर अगर आप जाएं और उसके अनाउंसमेंट के सेक्शन में अगर आप चले जाएं, मैंने यहाँ पे आईडी लॉगिन नहीं की हुई फिलहाल, आप जो है इसको इस ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके जब आप इसके अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाएंगे, अनाउंसमेंट का सेक्शन होता है उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको हमारे स्टूडेंट्स की जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जो हमसे पढ़ रहे हैं करेंटली या पढ़ चुके हैं उन्होंने अपने चीज़ें जो है वहाँ पे शेयर की हुई हैं और अपने रिव्यूज और अपनी जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पे शेयर की हुई हैं। देखिए 1 ईयर डिप्लोमा जो है डेफिनेटली वो फिलहाल हम ऑनलाइन नहीं करवा रहे, क्योंकि एक ऑनलाइन जो है बड़ा कोर्स करवाना वाइबल नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते इतना बड़ा कोर्स ऑनलाइन करने में, तो वो हम ऑफलाइन करवा रहे थे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि ऑनलाइन भी इस तरह का हम डिप्लोमा स्टार्ट करें जिसके अंदर हम आपको मनी बैक गारंटी दे रहे थे कि अगर आपकी अर्निंग फ्रीलांसिंग से नहीं स्टार्ट होती वी विल रिटर्न ऑल ऑफ योर मनी, ठीक है। क्योंकि 1 ईयर के अंदर जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो ये होती है कि डेफिनेटली हम बंदे को इतना तैयार कर लेते हैं कि हम उसको खुद हायर कर लेते हैं। डेफिनेटली एक बंदे को मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग दी है तो वो अब जॉब के काबिल तो हो ही गया है ना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि 1 ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं हम उनको खुद अपने पास ही हायर कर लेते हैं या अपने साथ ही उनको लगा लेते हैं, उनके साथ प्रोफाइल शेयर कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड उनके साथ चले जाते हैं। बहुत सारे लाइक सिनेरियोज आ जाते हैं जब आप आईटी स्किल के अंदर आते हो ना, आईटी सर्विसेज देने पे आते हो, आईटी के अंदर आते हो, तो आप के सामने एक अलग ही समझ लें दुनिया खुल जाती है। आप हर किस्म का काम यहाँ पे हर किस्म के तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे कोई एक प्रोसीजर नहीं फॉलो होता कि आपने बस अगर डिजाइनिंग करनी है तो जॉब ही करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। बहुत सारे वेज है, इवन के लोग फेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर जो है जाके काम उठा रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी। चलें जी, फिर इस सेशन को हम सम अप करते हैं, ठीक है। और अगर किसी का सवाल है तो विद इन 2 मिनट्स पूछ ले ताकि फिर मैं इसको एंड कर दूँ, ठीक है। अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं इसको एंड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी 2 दिनों के अंदर, और मंडे से प्रॉपर्ली क्लासेस होंगी अलग ग्रुप के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स को आगे फर्दर करने के लिए। चलें, आई होप सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है आप सब लोगों से, ठीक है।